बीकॉम सेकेंड ईयर हम आपको पढ़ा रहे थे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, आगे 4 और 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन आप देख लीजिए। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ 31/3/14 फॉर एच कंपनी एंड फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एच कंपनी लिमिटेड एंड एच लिमिटेड। इक्विटी लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल है, फुल्ली पेड 1 रुपया है, एच का 10,000 है, इनका 5,000 है, जनरल रिजर्व 3,000, स्टेट प्रॉफिट लॉस 2,000, 1,000, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल 10,500, 3,000। टोटल हमारा जो बैलेंस शीट है लायबिलिटी साइड वो है 25,500 और 12,000 दोनों का। और एसेट्स भी वही है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट 5,000 शेयर एस लिमिटेड 5,500, यानी जो सब्सिडरी कंपनी का इन्वेस्टमेंट है वो होल्डिंग शेयर लगा है 5,000 शेयर जिसकी प्राइस है 5,500। अब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। शेयर वेयर एक्वायर्ड बाई एस लिमिटेड 1 अक्टूबर 2013। देयर वाज ए बैलेंस ऑफ 2,000 जनरल रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड 1 अप्रैल को है, शुरुआत में है। एंड एस लिमिटेड ट्रांसफर 1,000 शेयर टू जनरल फ्रॉम पीएल 31 मार्च। देयर वाज एन बैलेंस पीएल अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड 1/4/2013 को है। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन हम सॉल्व कर अब देखिए। तो सबसे पहले हम जो हिसाब जानते हैं कि निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल। तो ये देखिए यहाँ पर शेयर हमने आपको बताया था कि 5,000 शेयर है, उसका कॉस्ट है 5,500। तो हमने लिया कॉस्ट ऑफ शेयर ऑफ एस लिमिटेड, ध्यान देखना, कॉस्ट ऑफ शेयर ऑफ एस लिमिटेड 5,500, इसको ध्यान दीजिए आप। अब लेस, जैसा आप जानते हैं कि बुक वैल्यू हम उसका माइनस कर रहे हैं सब्सिडरी कंपनी का, तो लेस बुक वैल्यू ऑफ 5,000 शेयर, वैल्यू है 5,000, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 5,000 हमने ये ले लिया, 5,000 ले लिया हमने। अब दूसरा है शेयर इन जनरल रिजर्व। देखिए शेयर इन रिजर्व यहाँ पर 3,000 है और 1,000 रुपये यहाँ ट्रांसफर हुआ है, तो हमने 3,000 माइनस 1,000 यहाँ पर किया। रिजर्व एस लिमिटेड का जो 3,000 शेयर है उसमें से 1,000 ट्रांसफर हुआ था, उन्हें माइनस कर लिया, ये हो गया 2,000। ठीक है। अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया हुआ 1,000, 1,000 प्रॉफिट प्लस 1,000 ट्रांसफर होकर आया है, दोनों को जोड़ दिया 2,000 हो गया। और 2,000 का 1/2 हमने क्यों किया? इसलिए कि जो कंपनी एक्वायर हुई है 1 अक्टूबर को हुई है, यानी 6 महीना के बाद, तो 2,000 का 1/2 1,000 हुआ, तो 5, 2, 7, 1, 8,000 जोड़ दिया हमने। और 5,500 में से हमने 8,000 माइनस किया, निगेटिव आया, तो ये हमारा आ गया कैपिटल रिजर्व, ये आ गया कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, तो कैपिटल प्रॉफिट जो 1,000 बचा वो 2,000 एच लिमिटेड का यहाँ और 1,000 एस लिमिटेड जोड़कर 3,000 हो जाएगा। ये आसान सवाल है, बहुत परेशान आपको नहीं हुआ, बस 2 स्टेप इसमें है कि आपको जो रिजर्व ट्रांसफर हुआ है 3,000, उसमें से 1,000 माइनस करना है और उस 1,000 को इस प्रॉफिट ऐड कर देना है। 2,000 हो गया। चलिए अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो कंबाइंड बैलेंस शीट बनता है जिसको कहते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट। अब आ जाइए, हम लेते हैं सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल तो आप जानते हैं, खाली हम लेंगे एच लिमिटेड का जिसकी वैल्यू है ये 10,000। अब हम लेते हैं रिजर्व और सरप्लस। तो रिजर्व सरप्लस लेने के लिए इसका अलग से कैलकुलेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा 8,500। 2,500 आपका देखिए प्रॉफिट है, कैसे आएगा जोड़ दीजिए इसको। ये 3,000 इनका है ये, और 3,000 कैपिटल प्रॉफिट निकाला हुआ है ये, और 2,500 आ रहा है कैपिटल रिजर्व, ये हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा ये 8,500। ध्यान से एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पर हमने निकाला कैपिटल रिजर्व 2,500 और कैपिटल प्रॉफिट भी हमने 3,000 यहाँ लिखा हुआ है, 2,000 एच लिमिटेड का और 1,000 ट्रांसफर जो बचा था हमारा 3,000 हुआ, और यहाँ पर फिर इनका 3,000 प्रॉफिट है, तो 3,000 ये 2,500 मिलाकर हो गया हमारा 8,500। देन
अब नॉन करंट लायबिलिटी हमारे पास कुछ भी नहीं, इसको छोड़ देंगे। करंट लायबिलिटी है तो करंट लायबिलिटी देखिए ट्रेड पेबल एच लिमिटेड का 10,500 है और एस लिमिटेड 3,000 है। ये तो 10,500 प्लस 300 बराबर हमने कर दिया। इसको आप चाहे तो अलग से नोट बना सकते हैं, जैसा मैंने क्लासरूम बताया था। 10,500 प्लस ये ले लेंगे हम यहाँ 13,500। अब जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 32,500। ठीक है। अब टोटल सन्ड्री एसेट देखिए यहाँ पर, सॉरी ये 32,000 होगा बच्चों। 13,500 8,500, हाँ 13 8 21 1 22 32,000। ठीक है। अब दूसरा है सन्ड्री एसेट देखिए 20,000 प्लस 12,000, ये दो मिला 32,000 है। ये क्वेश्चन आपका 4 बन गया, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, यहां से है क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा अलग है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड सब्सिडरी कंपनी बी लिमिटेड ड्रॉन 31/3/2014 प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। 21 को 80% दिया यहाँ पर, यानी होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी का 80% शेयर एक्वायर किया है, तो 20% जो बचेगा वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो अल्पमत के अंशधारी होते हैं उनका भी शेयर में कुछ हिस्सा होता है, तो उनके लिए कुछ परसेंट छोड़ा जाता है। यानी 80% अगर ये आपका मेजॉरिटी का है तो 20% होगा माइनॉरिटी का। ठीक है, इसको ध्यान में रखकर तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फिर क्वेश्चन से देख लीजिए आप, यहाँ पर इक्विटी लायबिलिटी है, शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल है 10 लाख है, 2 लाख है, रिजर्व आपका है 4 लाख है, 1,50,000 है, इश्यू प्रॉफिट लॉस 2,50,000 है, ट्रेड पेबल 3 लाख है, 1 लाख है, शेयर नहीं है 1,600 शेयर लिया, यानी 16 से कहां से आया, तो ये समझना पड़ेगा आपको। 2 लाख है, 2 लाख शेयर है तो प्राइस इसका 10 रुपए होगा, दिया हुआ है 10 रुपए प्राइस है ये, तो नंबर ऑफ शेयर हो गया 20,000, तो 20,000 का 80% ले लिया, यानी 16,000। तो देखिए उसको सॉल्व किया है, आप फिर समझिए। तो कॉस्ट ऑफ शेयर, तो कॉस्ट ऑफ देखिए 200,000 दिया है, ये 1600 इंटू 200 पर शेयर, तो 1600 इंटू 200 ये हो गया 3,20,000। ये हमने 3,20,000 यहाँ लिखा हुआ पहले से, आप ध्यान दें कॉस्ट ऑफ शेयर 3,20,000। अब जितना भी कैलकुलेट करेंगे सब 80% करेंगे, लेस फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर है ये 2 लाख है, तो 2 लाख का 80% यानी 4/5, ये हो गया 1,60,000। 2 लाख का 80% 1,60,000, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। फिर प्रायर रिजर्व देखिए यहाँ पर दिया बैलेंस शीट के बाहर दिया हुआ है 50,000 है ये, तो 50,000 का 80% हो गया 40,000, ध्यान देखिएगा। फिर प्रायर प्रॉफिट है, प्रायर प्रॉफिट हमारा है यहाँ पर 20,000 है। ठीक है, 50 में से 30 निकाल दिया, बच गया 20। एक मिनट 30, सॉरी 30 लेंगे, यहाँ पर गलती हो गई, थोड़ा सुधार इसको। 30,000 दिया हो, 50 माइनस 20 करेंगे, 30,000 दिया हुआ ये 30,000 इंटू 80% 24,000। ये जो आपका अलग से दिया इंफॉर्मेशन वहां से लेंगे हम। 50,000 का 80% 40,000, 30 का 80% 24,000, तो दोनों को जोड़ देंगे 1,60,000 प्लस 40,000 2,24,000। अब 3,20,000 में से हम 2,24,000 माइनस करेंगे, ये आएगा हमारा 96,000, और ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ गुडविल हो गया ये। चलिए इसी तरह हम निकालेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम निकालेंगे हम, तो देखिए कैपिटल 2 लाख था आपके पास, 80% हो गया मेजॉरिटी का कॉस्ट ऑफ शेयर, तो 20% बच गया। 2 लाख का 20% यानी 1/5, ये हो गया 40,000। फिर 1,50,000 का लेंगे 20%, ये हो गया आपका 30,000, ध्यान दीजिएगा। फिर प्रॉफिट दिया 50,000, इसका 1/5 यानी 10,000, तो 40 30 20 न 40 30 70, एक मिनट थोड़ा सा 70 और 1/5 50 और 1/5 10,000, सही तो आ रहा है, कहाँ गलती हो रही है माइनॉरिटी में। 40 30 70 और 10 हो जाएगा 80,000, जोड़ने में थोड़ी गलती हो गई, सुधार लीजिए इसको। 40,000 ये 30,000 ये 10,000 ये 40 30 70 10 80,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए आप, 1,50,000 का
सॉरी 2 लाख का 20% 40,000, 1,50,000 का 20% 30,000 और 50-20% 10,000। ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया आपका 80,000। चलिए अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो जब बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो सबसे पहले वही लिखेंगे, यहाँ हमने बनाया हुआ बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल सिर्फ लेंगे, किसका लेंगे हम, होल्डिंग कंपनी का, जिसकी वैल्यू है 10 लाख शेयर कैपिटल ले लिया ये, ठीक है। अब रिजर्व सरप्लस देखिए 6,96,000 हो रहा है, कैसे हो रहा है आपको बता रहे हैं हम। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर रिजर्व और सरप्लस जो एक्चुअल ए का है ये 4 लाख है, क्वेश्चन दिया हुआ है 4 लाख है ये। और माइनॉरिटी का निकालेंगे तो 1,50,000 बैलेंस शीट और माइनस 50,000 ऐसे किया हमने, बच गया 1 लाख। 1 लाख का 80% लिया हमने 80,000, इसको जोड़कर हमने लाए 4,80,000 लाए। अब प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड का लीजिए, तो प्रॉफिट 2 लाख, 2 लाख है ये, और इसका है 50,000, तो 50 माइनस 30 20,000 बचा, 20,000 का 80% 16,000, तो 2,16,000 हो गया ये। अब 480 प्लस 2,16,000, ये टोटल होगा 6,96,000। ये हमने रिजर्व प्लस 6,96,000 ले लिया। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप पहले से निकाल चुके हैं, 80,000 आ चुका है ये। अब नॉन करंट लायबिलिटी हमारे पास कुछ भी नहीं है। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है, तो ट्रेड पेबल दोनों का हम जोड़ देंगे, जिसमें एच लिमिटेड का है 3 लाख और एस का है 1 लाख बराबर 4 लाख। कुल जोड़ देंगे तो 16 6 22 4 16 10 6 16 4 20, लगभग 21,76,000 आ चुका है। पहले से हम रखे हुए हैं, कैलकुलेट करके आप देख लीजिए इसको। अब आ जाइए एसेट्स में, तो एसेट्स में हमारा यहाँ देखिए 15,80,000 प्लस 5 लाख, 1580 प्लस 5 बराबर हो गया 20,80,000। और इन टेंजेबल हमने निकाला है गुडविल 96,000, दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये हो गया हमारा 21,76,000, दोनों बराबर आ गया। तो यहाँ पर से माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी स्टार्ट हो गया है। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने का वही तरीका है कि जितना हम शेयर होल्डर देते हैं मेजॉरिटी को, परसेंटेज दिया रहेगा, नंबर ऑफ शेयर दिया रहेगा, ये आप निकालेंगे परसेंटेज जितना आता है आपको। फिर अगला हम अगले वीडियो बताएंगे।